हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। जितने भी हमारे गैट बी के एस्पिरेंट्स हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टारगेट कर रहे हो गैट बी 2025 तो आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। कौन सी है ये जगह, कहाँ से हमको स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स लेके आई हूँ। एग्ज़ाम को तैयार करने के पहले, एग्जामिनेशन का सिलेबस तैयार करने के पहले आपको पहले एग्ज़ाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या आपको उस एग्ज़ाम का 100% सिलेबस करना चाहिए या आप कुछ स्किप भी कर सकते हो? ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में ही आपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाहिए। कहाँ है ये सारी इन्फॉर्मेशन? तो बच्चों, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, विच इज़ ifasonline.com। यहाँ पे आपको जाना है एंड व्हेन यू विल सिलेक्ट द गैट बी एग्जामिनेशन, तो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गैट बी एग्ज़ाम के बारे में। तो पहली बात, अगर हम बात करते हैं गैट बी की, गैट बी इज़ द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले आप क्या करें बच्चों, तो आपने पूरा सिलेबस एक बार अच्छी से देखना चाहिए। सेक्शन ए का सिलेबस डिफाइंड नहीं है, सेक्शन ए का सिलेबस कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, बट हाँ, सेक्शन ए में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के मिक्स्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस रहते हैं, 15 क्वेश्चन हर टॉपिक में से होता है। दीज क्वेश्चंस दे कैरी 1 मार्क। अगर आप गलत करोगे तो पॉइंट आपका कुछ 0.5 आपका माइनस हो जाएगा, सही रहेगा तो 1 मार्क आपको मिल जाएंगे। ओके, मतलब 50% आपके माइनस हो सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूँ सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी का जो सिलेबस रहता है ये आपका कंप्लीट बायोलॉजी होता है। यहाँ आपको सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारे टॉपिक्स आपको सेक्शन बी में पढ़ने होते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी के सिलेबस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बायोमॉलिक्यूल सारी चीज़ें हैं, वायरसेस के बारे में हैं। देन यू हैव दी क्रोमोसोम्स, यहाँ पे आपको पूरा जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नज़र आ रहा है। ओके, देन मेथड्स ऑफ जेनेटिक्स इज देयर, इम्यूनोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, प्लांट टिश्यू कल्चर है, एनिमल सेल कल्चर है, केमिकल इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। क्या ये सब पढ़ना होगा तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा? आई डोंट थिंक सो। क्यों ये मैं बोल रही हूँ? आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग इन डिटेल, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो पहले तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ से पूरा सिलेबस को एक बार अच्छी से देखना है, ठीक है। हर टॉपिक के अंदर इस पार्ट से क्या क्वेश्चंस है आपको पहले तो कंप्लीट सिलेबस से आपने फेमिलियर होना चाहिए, देन ओनली यू शुड स्टार्ट दी प्रिपरेशन, ठीक है। तो यहाँ से आप पहले पूरा सिलेबस देखोगे, उसके बाद देखो कि ये सिलेबस से भाई किस जगह से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप विजिट करना पेपर एनालिसिस में, जाके देखो कि गैट बी का एग्ज़ाम जब से स्टार्ट हुआ है बायोकेमिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर मैं 2024 को देखूं तो भाई यहाँ से तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। अगर 2024 का पेपर देखा जाए तो 25 क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री से पूछे गए थे, 25 क्वेश्चंस। तो बायोकेमिस्ट्री तो स्किप नहीं की जा सकती। अगर हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी की, तो यहाँ से आप देख सकते हो आपके सेल बायोलॉजी में टोटल 7 क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे। अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बच्चों 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस तरीके से हर एक यूनिट का कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहले आप ये एनालिसिस देखो कि भाई बायोकेमिस्ट्री में कंसिस्टेंटली क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। 30 है, 28 है, 16, 27, 25, मतलब एवरेज देखा जाए तो 20-25 क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं। 20-25 का भी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? एंजाइम से तो मुझे 5 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्या टॉपिक आपने स्किप किया तो चल जाएगा, क्या आप लोग ने बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये पेपर का एनालिसिस देख के समझ में आ सकता है। तो डिटेल्ड पेपर एनालिसिस वेबसाइट पे अवेलेबल है, जाइए पहले इस एनालिसिस को देखिए, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सबसे पहले करके साइड कर देना, उसके बाद आप बाकी टॉपिक्स की तरफ बढ़ सकते हो। वंस यू आर डन विद द पेपर एनालिसिस, आपका अगला काम होना चाहिए कि आप जाके क्या करें, तो आप जाके पहले तो पेपर
देखिए प्रीवियस ईयर के, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए बच्चों, तो सबसे पहले आप लोग ने जाके यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर को एक्सेस करना चाहिए। आप देख सकते हो मेरे पीछे गैट बी 2024 का पेपर है, गैट बी 2023 का पेपर है। अगर आप पीडीएफ को क्लिक करते हो तो आपको ये गैट बी का पूरा पेपर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक करोगे, व्हेन यू विल स्क्रॉल डाउनवर्ड्स, तो आपको यहाँ पे पूरा गैट बी का पेपर मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपके लिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, दोनों सेक्शन के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सेक्शन ए जहाँ पे आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के। सो ये आपके सामने है 2023 का पेपर। वहीं आप देख सकते हो 2024 का भी पेपर आप लोगों के सामने अवेलेबल है। सो यू ऑल कैन सी हियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आप लोगों को गैट बी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बिल्कुल आप लोगों ने इन पेपर्स को डाउनलोड करना है, सॉल्व करके देखो कि भाई किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, कैसे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रस्ट मी, क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेबल पैटर्न के हैं। गैट बी बहुत सरप्राइज नहीं करता है हमें, उनके पास कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस है और वो उन पैटर्न्स में ही बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं। ये मेरा एनालिसिस है, बट आप लोगों ने खुद ने एक बार ये पूरा एनालिसिस करना चाहिए कि क्या सच में ये PYQs में जो पूछा जा रहा है वो क्या एक पैटर्न फॉलो करता है कि नहीं। तो इस तरीके से 2020, 21, 22 आपको 5 साल के PYQs तो यहीं पे मिल जाएंगे। इन PYQs को आप यहाँ से ज़रूर एक्सेस करें। उसके अलावा एग्ज़ाम का पैटर्न तो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए करेक्ट आंसर 1 मार्क, नेगेटिव 0.5। सेक्शन बी करेक्ट आंसर 3 मार्क्स, अगर गलत होता है तो आपका 1 मार्क माइनस हो सकता है। तो पेपर का, प्रीवियस ईयर का पेपर देखो, एनालिसिस देखो, और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये कट ऑफ को देखना। 240 मार्क्स का पेपर होता है, 240 मार्क्स का 50% होता है 120, करेक्ट। आपका कट ऑफ जो 127 जा रहा है, मतलब 50% के तो ऊपर ही आपको स्कोर करना है। मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपको गैट बी के थ्रू सच में एक अच्छे कॉलेज में जाना है, यू शुड टारगेट एटलीस्ट 200 प्लस मार्क्स, और पॉसिबल है। स्टूडेंट्स आराम से लेके आते हैं 220, 217, 214, यहाँ तक के नंबर लाए जा सकते हैं। तो 200 प्लस नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने सही तरीके से ये पूरा एनालिसिस को समझा, PYQs प्रैक्टिस किए, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो आप इजीली यहाँ से अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो। बहुत अच्छी बात यह है कि सेक्शन बी में ना आपको टोटल 100 क्वेश्चंस दिखते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 60 सॉल्व करने हैं। आपको 60 के ऊपर सॉल्व ही नहीं करना है। तो आप पढ़ो 100 क्वेश्चंस को, उसमें से जो आपको लगता है कि भाई मुझे ये 50 आते तो 50 ही सॉल्व करो। इट्स नॉट कंपल्सरी टू सॉल्व 60। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जिसको लेके आप श्योर हो, वो सारे क्वेश्चंस को आप लोग ने सॉल्व करना है, एंड देन यू विल डेफिनेटली अचीव व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। कट ऑफ बहुत कम कभी नहीं गया है, 120 के आसपास ही रहा है। एक साल बस 112 चला गया था, अदरवाइज कट ऑफ हमारा 120 के पास रहा है, मतलब कि 60% तक वगैरह क्वालिफाइंग मार्क्स है। बट हाँ, गैट बी के थ्रू आप IIT में भी जा सकते हो, गैट बी के थ्रू आप लोगों को स्टाइपेंड अमाउंट भी मिलता है। तो डेफिनेटली यू ऑल कैन टारगेट टू गो टू अ रियली गुड इंस्टीट्यूट, बट फॉर दैट यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। कैसे करें प्रिपरेशन, कहाँ से करें प्रिपरेशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम की, तो अगर आपको गैट बी टारगेट करना है बच्चों, तो आप लोगों के लिए हम ये एक न्यू एक्सक्लूसिव बैच लेके आए हैं। दिस इज़ द गैट बी लाइव ऑनलाइन कोर्स। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो अभी गैट बी 2025 टारगेट करने वाले हैं, उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, शिखर बैच हमारी 28 अक्टूबर मतलब कि मंडे से स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग इस बैच में एनरोल करके अपनी पूरी गैट बी की प्रिपरेशन कर सकते हो। गैट बी का रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि लाइव लेक्चर्स आप नहीं देख पाओगे क्योंकि आपके बाकी कॉलेज एंड बाकी सारी चीज़ें चल रही है, तो आप इस रिकॉर्डेड कोर्स से भी अपनी पूरी गैट बी की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो लाइव कोर्सेस है, रिकॉर्डेड कोर्सेस है। चाहो तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, स्टडी मटेरियल आप रेफर कर सकते हो फॉर दी गैट बी एग्जामिनेशन। सो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आपको लगता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए,
तो आप लर्न फ्री में जाके ऑनलाइन टेस्ट में जाके टॉपिक वाइज टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल है। PYQ एग्ज़ाम पेपर आप लोगों के लिए टेस्ट फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो और क्या चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम हियर। यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो एंड रीच जो आपका अल्टीमेट गोल है। आई होप द इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल टू एवरीवन। कोई डाउट है प्लीज़ आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स। देरी नहीं करनी है। गैट बी में हम बोल सकते हैं कि इस बार 13 to 1400 सीट्स तो डेफिनेटली रहने वाली है। सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जहाँ से आप BHU तक पहुँच सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। कीप स्टडिंग। हैव अ ग्रेट डे। वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल।